everyone. This is Shivam and welcome to this new channel. And I hope you all are fine. Today I am going to teach you about interesting thing. मतलब होता क्या है कि जनरल हम वो कभी कभी वो सेंटेंस बोलते हैं, लेकिन जब कभी भी मैं सोचता हूँ उसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेट कैसे करना है, तो हम कंफ्यूज जाते हैं कैसे करें. बट वही मैं चीजें आज आपको बताने जा रहा हूँ. उनके वर्ड्स, उनकी मीनिंग्स क्या क्या होती है, कैसे उन सेंटेंस को बनाया जाता है. सबसे पहले हम फोकस करेंगे. पहला हमारा है nothing but, and it means noun. It means इसका सेंस क्या आता है कि जो भी चीज था वो उतना ही उतना है. जैसे फॉर एग्जांपल लिया इसमें क्या आपने बोला, आग ही आग, नथिंग बट फायर, नथिंग बट फायर. नथिंग बट, और फिर उस चीज का नाम, जो भी चीज वो था, जैसे कि वाटर मीन्स पानी ही पानी. ऐसी जैसे नथिंग बट फायर, आग ही आग. मतलब कहने का है कि नथिंग और बट सेम एज इट इज आएंगे, बस ये हमेशा चेंज होता रहेगा. कभी अगर आपको बोलना है पानी पानी तो नथिंग बट वाटर, आपको बोलना है आग ही आग, नथिंग बट फायर. जैसे आपको बोलना है ईटी ईट, जो पत्थर गिरे रहते हैं, बोलना है ईटी ईट थे वहां पर, तो नथिंग बट ब्रिक्स मतलब ईट, ईट ही ईट. जैसे पूरा सेंटेंस एक बना कर दिखा था, जैसे कि मैंने आग ही आग देखा, तो मैंने देखा आई सॉ, सेकेंड फॉर्म पास्ट की, आई सॉ मैंने देखा, आग ही आग, नथिंग बट वाटर, सॉरी फायर. इट मीन्स आग ही आग, मैंने आग ही आग देखा, मैंने आग ही आग देखा. तो कभी भी ऐसे सेंटेंस आपको मिलते हैं कि आग ही आग, पानी पानी, ईट ही ईट, तो आपको यूज करना है नथिंग बट दैट वर्ड नेम. दूसरे फॉर्मेट की तरफ देखेंगे, दूसरे टॉपिक की तरफ देखिए, तो एक आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस लाइक लगा दो. इसका सेंस क्या आता है, सा, मतलब वो एक्शन और सा. फॉर एग्जाम्पल डेड लाइक, मरा सा, राइट. मतलब सेकंड फॉर्मेट की तरफ देख लो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है आपको और लाइक लगाना है. जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो मीनिंग आएगी उसकी, वो प्लस एंड में हिंदी होगा सा. जैसे डेड लाइक, मरा सा, स्लीप लाइक, सोया सा. एग्जाम्पल की तरफ देखा, जैसे वह मरा सा चल रहा था. कभी होता है ना, बहुत थक जाते हैं और धीरे धीरे चलते हैं, तो कोई हमें बोलता है हमारे फ्रेंड्स वगैरह कि मरा सा चल रहा है, तो कैसे बोले, वह मरा सा चल रहा है. तो वह चल रहा है, ही इज वॉकिंग. इतना ऑलरेडी जो हमने सीख रखा है ऑलरेडी, ही इज वॉकिंग होता है. कभी भी जब कॉन्टिन्यूस की बात होती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, वह चल रहा है, ही इज वॉकिंग, कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है. बट बात क्या आ रही है, मरा से चल रहा है, तो हम फंस जाते हैं, मरा से इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो सिंपल बोल देना है डेड लाइक, राइट. वह मरा सा चल रहा है, या हिंदी भी लिख देता हूं, वह मरा सा चल रहा है, वह मरा सा चल रहा है. जैसे कि वह सोया सा लग रहा है, मतलब उठा हुआ है और लग रहा है अभी भी नींद में है, सोया सा लग रहा है. तो ही इज लुकिंग
दिख रहा है, लग रहा है, बात एक ही है, वो दिख रहा है, हमें सोया सोया सा दिख रहा है। ही इज लुकिंग स्लीप लाइक, मतलब वह सोया सोया सा दिख रहा है या लग रहा है, मतलब अभी भी उठा है जस्ट और वो चल रहा है, तो ऐसा लग रहा है सोया सोया सा चल रहा है। तो वह सोया 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 सा लग रहा है। राइट, ये सेकंड फॉर्मेट था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लाइक लगा देना है, उस वर्ब का मीनिंग आएगा प्लस सा। थर्ड फॉर्मेट की तरफ देखें तो बाय प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। इसकी मीनिंग होती है कि कोई काम कर कर, इसकी क्या होती है सेंस, कोई काम कर कर, कोई काम कर कर, जैसे कि बाय ईटिंग, खा खा कर। राइट, मैंने बोला ना बाय प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। हमेशा याद रखना है जब कभी भी बाय लगेगा, वह ना कोई सा भी टेंस हो, कोई सा भी सेंटेंस हो, कोई सा भी आपकी जिंदगी में सेंटेंस और लाइफ में आपके, तो अगर बाय लगा रहे हो आप उस टेंस में या सेंटेंस में जो भी आप कह दो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कंपलसरी आएगी। बाय के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कंपलसरी आएगी, मैंडेटरी है। पर मीनिंग क्या होगी, सेंस क्या होता है उसका, मतलब एंड में वो जो एक्शन है वो एंड में कर, मतलब बाय ईटिंग खा खा कर, वो 2 टाइम्स आ जाता है एक्शन हिंदी में। जब हम हिंदी में पढ़ते हैं, जैसे आपने ईट बोला तो ईट, मैंने बोला ईट, बाय लगाओगे तो आईएनजी लगाना पड़ेगा, आपने बाय लगा दिया आईएनजी लगाना पड़ेगा, ईट के साथ आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा, आपने लगा दिया। मीनिंग क्या होगी, तो खा खा कर, वो 2 टाइम्स एक्शन आ जाता है, वो जो एक्शन होता है वो 2 टाइम्स आ जाता है। जैसे ईट है तो ईट क्या, खा खा, 2 बार आ गया खा खा, और एंड में मैं क्या बोला था, सेंस क्या होता है एंड में कर। डॉट 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 देने का मतलब है कि शुरुआत में उसकी मीनिंग एक्शन से रिलेटेड है, यहाँ पे भी एक्शन, वो एक्शन जो आपने यूज किया उससे रिलेटेड उसकी मीनिंग है, यहाँ पे भी सेम उससे एक्शन से रिलेटेड इसकी मीनिंग है। राइट, खा खा कर, जैसे सो कर, बाय स्लीपिंग, सो कर, बाय स्लीपिंग, सो कर। तो इसी से रिलेटेड अब आपको बनाना है, जैसे कि आपने ऐसे बनाया एग्जांपल में, वो सो कर चल रहा है, मतलब सो कर चल रहा है, वो तो चल रहा है, ही इज वॉकिंग, चल रहा है, वह चल रहा है, ही इज वॉकिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ही इज वॉकिंग, सो कर, बाय लगा दिया और स्लीपिंग लगा दिया। जो एग्जांपल ऑलरेडी दे रखा था उसी से एग्जांपल मैंने लिया, जो ऑलरेडी स्लीपिंग से रिलेटेड मैंने बता रखा था उसी से मैंने रिलेटेड लिया है। क्या लिया है, ही इज वॉकिंग बाय स्लीपिंग, वह सो कर चल रहा है, मतलब सो कर झूमते हुए चल रहा है। राइट, एक और ऐसी चीज है, याद आप कर लेते हैं इसको। राइट, इतना नोट कर लेना। देन एक और 2 टॉपिक और इसके अलावा, अभी किसकी मीनिंग क्या होती है, नर्सरी एलकेजी यूकेजी में हम सीख जाते हैं इसकी मीनिंग। हर कोई बोलेगा वन ही तो लिखा है, वन का मतलब एक, अरे एक तो होता है लेकिन इसकी मीनिंग वाला वाली वाले भी होता है। अब आप बोलोगे ये कैसे कह सकते हो, वाला वाली वाले का हम कुछ और भी पढ़ चुके हैं, वाला वाली और वाले। राइट, वाला वाली वाले, वन की मीनिंग वाला वाली वाले भी होता है, एक तो होता ही है। हम आप बोलोगे इसकी मीनिंग सिंपल सी एक होती है। राइट, आप बोलोगे वन का मतलब तो एक होता है, तो मैं कहता हूँ ये भी होती है, ये भी होती है। मैंने इसे रफ कर दिया, इसे रफ करके आपको समझ आता है, कंफ्यूजन ना हो। वन की मीनिंग वाला वाली वाले भी होती है। कैसे होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बोलते हो रेड वन, यानी कि लाल वाला। राइट, ब्लू वन, राइट, नीला वाला। तो एग्जाम्पल के साथ देखेंगे एक बार कि मुझे लाल वाला शर्ट चाहिए, मुझे लाल वाला शर्ट चाहिए,
तो आई वॉन्ट शर्ट, मुझे शर्ट चाहिए लाल वाला, रेड वन। मुझे शर्ट चाहिए, आई वॉन्ट शर्ट, मुझे शर्ट चाहिए लाल वाला, मुझे शर्ट चाहिए, कौन सा, लाल वाला चाहिए, लाल वाला। सो मुझे शर्ट चाहिए, आई वॉन्ट शर्ट, रेड वन मतलब लाल वाला, ब्लू वन नीला वाला, ग्रीन वन ग्रीन वाला। सी एक और ऐसी है, पोस्ट कर देंगे। सी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखा, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? नेक्स्ट टॉपिक ऐसे आपने कभी हिंदी में देखा होगा कि 2 टाइम्स ऐसे आता है, लाल लाल, राइट, पीला पीला, राइट। आपने कभी देखा होगा 2 टाइम्स आते हैं, लाल लाल पीला पीला। जैसे कि मैं लाल लाल सेब खरीदूंगा, तो फिर इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अब आप सोचोगे आई विल बाय मतलब मैं खरीदूंगा रेड रेड एप्पल, तो गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा? जैसे एग्जाम्पल की तरफ देखा हमने, मैं लाल लाल सेब खरीदूंगा, मैं लाल लाल सेब खरीदूंगा। तो मैं सेब खरीदूंगा, अब आई बोल दूंगा आई विल बाय, आई विल बाय, आई विल बाय, आई विल बाय मतलब मैं खरीदूंगा। क्या खरीदूंगा? लाल लाल सेब। तो लाल लाल के रेड रेड एप्पल में आकर रेड एप्पल आ जाएगा। राइट, मतलब लाल लाल मतलब को एक ही बार रेड में डिनोट कर देंगे, एक ही बार शो कर देंगे। और सेम ऐसे ही पीला पीला को येलो शो करेंगे। ये भी 2 बार लिखना है, एक ही बार लिखते हैं, 2 बार नहीं लिखते। अगर लाल लाल है तो भी एक ही बार रेड लिखेंगे, पीला पीला तो येलो। इसकी मीनिंग करने मत जाना कभी कि लाल लाल है तो रेड रेड लिख दो, ये गलत हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया, मैं लाल लाल सेब खरीदूंगा, राइट, मैं लाल लाल सेब खरीदूंगा, आई विल बाय रेड एप्पल। एक ही बार आता है, 2 बार नहीं आता। Thank you watching for this video. Please like and subscribe if you like this video. If you don't like, then please dislike this video. Thank you.